सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, जो भी अपन को मेजर्ड करना है, वैल्यू जो भी मेजर करनी है अपन को। फिर आता है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। सबसे पहले प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट देखेंगे अपन। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, इट इज़ एन एलिमेंट विच फर्स्ट रिसीव एनर्जी फ्रॉम मीडियम to be measured and produce a proportional output. The output signal of the PSE is a physical variable such as displacement or voltage. जो एलिमेंट है पहले रिसीव करेगा एनर्जी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी अपन की कोई से भी मीडियम में, एंड प्रोड्यूस प्रोपोर्शनल आउटपुट, उसके हिसाब से वो आउटपुट देगा। आउटपुट सिग्नल जो भी होगा फिजिकल वेरिएबल सच एज डिस्प्लेसमेंट और वोल्टेज। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, द आउटपुट ऑफ द प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट टू अ मोर सुटेबल फॉर्म while preserving its information content। जो आउटपुट होगा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का अपन ने पढ़ा, टू अ मोर सुटेबल फॉर्म, उसका आउटपुट प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का ज़्यादा सुटेबल फॉर्म में बदल जाता है, फॉर्म वाइल प्रिजर्विंग इट्स इंफॉर्मेशन कंटेंट। उसके बाद वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ अ मेजरिंग सिस्टम। इट मैनिपुलेट्स एंड एम्पलीफाइज द आउटपुट ऑफ वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट का जो भी आउटपुट आता है उसको कन्वर्ट करता है। इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ मेजरिंग एलिमेंट, ये इंटरमीडिएट स्टेज मैनिपुलेट्स एंड एम्पलीफाइज ये जो वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट में कन्वर्टेड सिग्नल जो आते हैं वो मैनिपुलेट करता है, एम्पलीफाई करता है, जो भी सिग्नल है वो मॉडिफाई करता है अपने हिसाब से। द आउटपुट ऑफ द प्राइमरी कन्वर्जन एलिमेंट, बट द फिजिकल नेचर ऑफ वेरिएबल रिमेन अनचेंज्ड। फिजिकल नेचर वही होता है, वो अनचेंज रहता है, वही रहता है फिजिकल वेरिएबल। डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट, डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम इज सिंपली यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। ट्रांसमिट करता है डेटा एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसमिट करता है डेटा। डेटा जो भी होता है वो ट्रांसमिट करता है। डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, अपन ने पढ़ी है डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट, डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। अब डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट ने डेटा ट्रांसफ़र कर दिया एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, उसके बाद डेटा प्रोसेस होगा, वो डेटा प्रोसेस होगा, जो भी अपन के डिवाइस होंगे उसके हिसाब से प्रोसेस होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लिया अपन ने पेंसिल का, वो डेटा प्रोसेस करेंगे अपन, स्केल में देखते हैं, वही कुछ है ये जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम। उसमें इसके बाद अपन डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, इट इज़ यूज्ड टू प्रेजेंट द measured physical quantity in a human readable form to the observer। measured physical quantity प्रेजेंट करता है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, प्रेजेंट करता है इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म टू द ऑब्जर्वर। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म हो जाती है और ऑब्जर्वर उसे नोट कर लेता है। अपन नेक्स्ट आते हैं कैलिब्रेशन पे। इन मेजरमेंट टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, कैलिब्रेशन इज द कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट वैल्यू डिलीवर्ड बाय अ डिवाइस अंडर टेस्ट विद दोज ऑफ अ कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड ऑफ नोन एक्यूरेसी। मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में कैलिब्रेशन कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट होता है,
डिलीवर्ड बाय अ डिवाइस अंडर टेस्ट विद दोज ऑफ कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड ऑफ नोन एक्यूरेसी। जो भी नोन एक्यूरेसी है, जैसे अपन का स्केल, ये नोन एक्यूरेसी है कैलिब्रेशन। और अंडर टेस्ट, जो भी स्केल टेस्ट के अंदर है, अपन उसे स्टैंडर्ड स्केल जो होगा उससे कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट वैल्यू डिलीवर्ड बाय डिवाइस, जो भी अपन डिवाइस से स्केल बनाया उसको स्टैंडर्ड स्केल से कंपेयर करेंगे कि ये कितना एक्यूरेट है। सो कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट वैल्यू डिलीवर्ड बाय डिवाइस अंडर टेस्ट विद दोज ऑफ अ कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड ऑफ नॉन एक्यूरेसी। ये नॉन एक्यूरेसी था और ये अंडर टेस्ट था। अपन ने कंपैरिजन कर लिया और यही कैलिब्रेशन है। अ डिवाइस जनरेटिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड सच एज अ वोल्टेज सच एज मीटर रूलर। मीटर रूलर अपन ने पढ़ा ही है, इसका एग्जांपल ले लिया अपन ने। द आउटकम ऑफ द कंपैरिजन कैन रिजल्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग। अब कैलिब्रेशन से होता क्या है, आउटकम्स क्या हैं? नो सिग्निफिकेंट एरर बीइंग नोटेड ऑन द डिवाइस अंडर टेस्ट, कोई भी एरर नहीं आएगा जो भी टेस्ट होगा अपन का। अ सिग्निफिकेंट एरर बीइंग नोटेड बट नो एडजस्टमेंट मेड, कोई भी एरर होगा लेकिन एडजस्टमेंट मेड नहीं करेंगे। अगर एरर होगा तो उसके हिसाब से अपन ऊपर नीचे कर लेते हैं। जैसे वेट मशीन होती है, अगर वो 0 से डिफ्लेक्ट रहती है तो अपन, जैसे 50 वेट है किसी का 50 kg, तो 50 को अपन 51 ले लेते हैं क्योंकि वो 1 से कैलकुलेट कर रही है। या फिर पॉइंट्स में भी हो तो अपन पॉइंट्स में आगे ले लेते हैं। एन एडजस्टमेंट मेड टू करेक्ट द एरर टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अब अपन एडजस्टमेंट मेड करते हैं उसमें, जैसे मैंने वेट मशीन का बताया अभी, एक्सेप्टेबल लेवल। जैसे वेट मशीन में कोई 0 पे नीडल नहीं है, 0 से थोड़ी डिफ्लेक्टेड है, 1 पे आ रही है, तो अपन अगर 50 वेट होगा तो अपन 51 ले सकते हैं। तो वो कैलिब्रेशन होता है। नेक्स्ट है ट्रू वैल्यू। द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट इज द वैल्यू दैट वुड बी ऑब्टेन्ड बाय अ परफेक्ट मेजरमेंट। ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट इज द वैल्यू दैट वुड बी ऑब्टेन्ड बाय परफेक्ट मेजरमेंट। जो परफेक्ट मेजरमेंट लेता है उसमें जो ट्रू वैल्यू आती है, जैसे 0.1 है, या अगर किसी की वैल्यू आई तो ये परफेक्ट मेजरमेंट में अगर आती है तो ये ट्रू वैल्यू है। दैट इज एन आइडियल वर्ल्ड। इन एन आइडियल वर्ल्ड, एज द ट्रू वैल्यू इज नॉट नोन, एक्यूरेसी इज अ क्वालिटेटिव term only. Many measured quantity have a range of value rather than a true value. अब ये जो ट्रू वैल्यू ये नहीं आती किसी की, क्यों नहीं आती? नॉट नो एक्यूरेसी नहीं होती किसी भी ऑब्जेक्ट की इतनी। जैसे अगर किसी की कोई भी जॉब बनाते हैं अपन मशीन में, अगर अपन को 100 लेना है तो वो 100 नहीं होगी, बिल्कुल फिक्स 100 नहीं होगी, 100.0001 भी हो सकती है, तो वो 100 तो नहीं होगी। तो वो ट्रू वैल्यू के केस में होता है। मेजर्ड वैल्यू, द मेजर्ड वैल्यू इज डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग सम फिजिकल क्वांटिटी इन विद एन इंस्ट्रूमेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग सम फिजिकल क्वांटिटी विद एन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। A voltmeter gives the reading of 10. Then 10 is the measured value of the voltmeter. ये अपन ने जो अपन वैल्यू मेजर करते हैं वो मेजर्ड वैल्यू कहलाती है। मेजरेंड, इट इज़ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी सब्जेक्टेड टू द मेजरमेंट।
जो भी क्वांटिटी अपन ले रहे हैं, जैसे लेंथ, टेम्परेचर, एंगल एक्सेट्रा। नॉमिनल साइज इट इज़, अपन इसको बेसिक साइज भी कहते हैं, इट इज़ अ साइज ऑन विच द लिमिट ऑफ साइजेस आर बेस्ड एंड विच इज़ असाइंड टू अ पर्टिकुलर इन अकॉर्डेंस विद इट्स फंक्शन। एक्चुअल साइज इट इज़ द वैल्यू ऑफ साइज ऑब्टेन्ड थ्रू मेजरमेंट विद द परमिसिबल मेजरिंग एरर। जो एक्चुअल साइज होता है वो होता है वैल्यू ऑफ द साइज ऑब्टेन्ड थ्रू मेजरमेंट। जो मेजरमेंट के थ्रू जो अपन का एक्चुअल साइज़ आया है, चाहे वो गलत आया हो, जैसे 100 है तो अपन का 90 आया है, अगर वो एक्चुअल साइज़ है। बेसिक साइज है, इट इज़ अ साइज ऑन विच द लिमिट ऑफ साइज आर बेस्ड एंड विच इज़ असाइन टू अ पार्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस फंक्शन। मतलब इट इज़ अ साइज ऑन विच द लिमिट ऑफ साइज आर बेस्ड। जो लिमिट है, जैसे 100 है, 200 है, किसी का भी साइज़ 100 आ सकता है, ये बेसिक साइज़ है उस जॉब का, पर्टिकुलर जॉब का। किसी का भी साइज़ 200 आ सकता है, वो पर्टिकुलर साइज़ है किसी और जॉब का, तो ये बेसिक साइज़ हो गया। एग्जैक्ट साइज इट इज़ द वैल्यू ऑफ साइज ऑब्टेन्ड विद द हाइएस्ट मेट्रोलॉजिकल एक्यूरेसी अटेनेबल इन प्रैक्टिस। जो भी एग्जैक्ट साइज अपन किसे कहते हैं, वैल्यू ऑफ साइज ऑब्टेन्ड विद द हाइएस्ट मेट्रोलॉजिकल एक्यूरेसी। जो भी अगर 100 है तो 99.9 भी आ सकता, 90 भी आ सकता है। तो ये एग्जैक्ट साइज वो इट इज़ द वैल्यू ऑफ साइज ऑब्टेन विद द हाइएस्ट मेट्रोलॉजिकल एक्यूरेसी। अब ये हाइएस्ट एक्यूरेसी अगर अपनी ये आ गई, अगर ये आई, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस अगर अपन प्रैक्टिकली करें तो ये अगर अपन की आई तो ये एग्जैक्ट साइज है। एरर इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द साइज बीइंग मेजर्ड एंड द वैल्यू ऑफ फाउंड बाय द मेजरमेंट। ट्रू वैल्यू जो अपन की आई, जैसे 99.90, एंड द वैल्यू फाउंड बाय मेजरमेंट। ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू तो 100 हुई अपन की, और वैल्यू फाउंड बाय मेजरमेंट 99.90, तो एरर क्या हो गया अपन का 0.10। ओके। रेंज, the range of instrument is specified by lower limit and upper limit in which it is designed to operate, to measure, to indicate or to record the measured value। रेंज कोई भी, जैसे लोअर लिमिट हो गई 50, अपर लिमिट हो गई 60, इसके बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, या फिर अपर लिमिट 60.06, लोअर लिमिट 59.06, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है अपर लिमिट हो गई है और लोअर लिमिट, तो इसके बीच में अपन की मेजरमेंट आना चाहिए लेंथ में। अगर बता रहा हूँ मैं लेंथ एम मीटर या फिर सेंटीमीटर लेते हैं अपन, सेंटीमीटर में इतना आना चाहिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट इतनी ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये रेंज होती है अपन की। डिज़ाइन टू ऑपरेट मेजर टू इंडिकेट और टू रिकॉर्ड द मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू जो भी आई है अपन की वो रिकॉर्ड करनी है, वो सर्टेन रेंज होती है उसकी। स्पैन द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन अपर रेंज वैल्यू एंड द लोअर रेंज वैल्यू इज टर्म्ड एज स्पैन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो डिफरेंस होता है अपर रेंज, अब इसका और इसका अपर रेंज वैल्यू, जो अपर रेंज अपन की वैल्यू आई थी, और लोअर रेंज वैल्यू, उसका जो डिफरेंस होता है, इसका जो डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो स्पैन कहलाएगा। ज़ीरो एरर, द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रीड ज़ीरो व्हेन द इनपुट इज ज़ीरो।
कोई भी इनपुट जैसे वेट मशीन है, उस पर अपन 0 वेट लगा रखा है, कोई वेट नहीं है, फिर भी वो 0 पे नहीं दिखा रहा। द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रीड 0 व्हेन द इनपुट इज 0, 0 नहीं दिखा रहा। दिस कैन बी करेक्टेड बाय सम काइंड ऑफ 0 ऑफसेट एडजस्टमेंट। 0 ऑफसेट एडजस्टमेंट करने के बाद वो 0 पे आ सकता है। तो ये 0 एरर हो गया। बाकी का अपन पढ़ लेते हैं। पैरेलैक्स एरर, इट अकर्स व्हेन द पॉइंटर ऑन द स्केल इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड अलोंग द लाइन नॉर्मल टू द स्केल। ये अपन ने पढ़ा होगा बहुत बार। जैसे ये मान लीजिए वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर यहाँ पे है। अब इसमें 0 1 -1 -1 तो नहीं, वहाँ 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो ये 2 रीडिंग आ रही है किसी भी चीज़ की, वोल्ट 2 वोल्ट आ रही है। तो ये 2 वोल्ट अपन परपेंडिकुलरली देखें उसके नॉर्मल में, तब 2 दिखेगा। अगर अपन इधर से देखें स्लैंट तो 1 आएगी रीडिंग, इधर से देखें तो 3 आएगी। तो इसे अपन पैरेलैक्स एरर कहते हैं। इट अगर्स व्हेन द पॉइंटर ऑन द स्केल इज नॉट ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वर की वजह से होता है ये पैरेलैक्स एरर, अलोंग द लाइन नॉर्मल टू द स्केल। Hysteresis, maximum difference from the same measured quantity between the upscale and the downscale reading during a full transfer in each direction. Maximum difference of the same measured quantity. Hysteresis का अपन ने ग्राफ देखा था, ऐसा कुछ होता था। Maximum difference from the same measured quantity between the upscale and downscale reading. जो maximum scale है ये upscale और ये downscale है, तो इसका भी कोई डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस मेजर करते हैं, वो हिस्टेरेसिस होता है ड्यूरिंग अ फुल ट्रांसफर इन ईच डायरेक्शन, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो ये हिस्टेरेसिस होता है। बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।